हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बस उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, परिपार्श्विक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, पयोधी का संधि विच्छेद। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। तो पयोधी का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पह प्लस दी, विसर्ग संधि होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें तत्सम रूप आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाद एक तत्सम शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मोल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, इसके बाद लोकोक्ति आएगी, तो लोकोक्ति का चयन करना है। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मोल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ। सुबह 9 बजे, और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी। तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अनअकैडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा। हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, कृषांगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धातु, धातु उष्मा में कौन सा समास है? सॉरी, कौन सी संधि है, माफ कीजिएगा, संधि आपसे पूछी है। संधि विकसित करो। धातु प्लस उष्मा, धातु में छोटा ऊ, उष्मा में बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा लगी है धातु उष्मा में, दीर्घ संधि का नियम लग रहा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। धूल झोंकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल है, आसानी से बता सकते। धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से काटना का तत्सम क्या होगा? काटना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कर्तन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके हाथ में सूल हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सूलपाणी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौथ का चंदा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ। चौथ का चंदा होना यानी किसी के लिए अशुभ होना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? हौदा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूतकाल में बदलिए, माँ सोती है, इसका भूतकाल क्या होगा? माँ सोती थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है किस प्रकार का? पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है एक वचन।
पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास का पूर्व संज्ञावाची होता है उसको हम दिग्गज समास बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छी आंख का पर्यायवाची शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है? मैं रात भर जागा, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल क्वेश्चंस। कठोर का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये भी सिंपल क्वेश्चंस। विदुषी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी सिंपल क्वेश्चंस। अनुकूल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से आपको अनेकार्थी शब्द बताना है कि कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। लज्जा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा तत्सम समास है? क्वेश्चन नंबर 23। आशातीत एक तत्सम समास है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? 24, जल्दी बताओ। अपादान कारक होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा है, इसलिए अपादान कारक। पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।